तो कहानी शुरू होती है एक शॉट से। एक टीम मिलकर कुछ शूट कर रहे होते हैं और हमें फाइनली पता चलता है यहाँ पर एक्चुअली पोर्न शूट की जा रही है। और जिसकी पोर्न शूट की जा रही है वो हम सबसे बात करती है। वो कहती है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। आप चाहे बड़े हो, आप चाहे छोटे हो, सबका काम एक समान होता है। और तभी उसके पास आता है एक मैनेजर। वैसे इस लड़की का नाम होता है मिकियो और ये एक पोर्न स्टार है। और उसके पास आता है जेम्स। जेम्स इसकी तारीफ करता है कि तुमने अब की बार बहुत अच्छा शॉट दिया और ये वीडियो बहुत ज्यादा चलेगी, मतलब ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो शूट कर रहे थे वो कास्ट आपस में बात करते हैं कि हाँ सचमुच मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा शॉट दिया इस बार। और वो अपने हीरो को भी थैंक्स बोलती है जो दूसरा इसका पार्टनर था। और वो अपनी लाइफ को याद करती है। जब वो स्कूल टाइम में थी तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी था और उसकी एक दोस्त भी थी। और कॉलेज लाइफ इनकी कितनी मस्त थी। और वो कॉलेज के लास्ट दिन में अपनी दोस्त से बात करती है कि मैं शहर में जाकर मॉडलिंग करूंगी और उसी के बलबूते पर मैं बहुत अच्छी एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो इसकी सहेली कहती है ठीक है, मैं भी दुआ करती हूँ कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओ। उसके दिन को अलविदा कह के मिकियो आ जाती है शहर के अंदर। और शहर में वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने लग जाती है। फिर वहाँ से फ्री होके वो निकलती है और देखती है कि बीच बाजार में एक बंदा खूबसूरत औरतों को देखकर उनको पूछ रहा है कि क्या आप मॉडलिंग करना चाहती हैं। और उसी बीच में ये भी चली जाती है। तो ये उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है आप बहुत सुंदर हो, आप मॉडलिंग अगर करना चाहती हो तो हमें कॉन्टेक्ट करें। वो अपना कार्ड देता है। तभी उसके पास आता है जेकब जो कि इसका बॉयफ्रेंड था। वो बोलता है कि इन सबसे बच के रहना। और जेकब जेम्स का कार्ड फेंक देता है, लेकिन मिकियो वो कार्ड उठा लेती है। और उधर हमें सीन दिखाया जाता है मिकियो की दोस्त जुई का। इसको मिकियो ने एक सेलफोन गिफ्ट किया है और ये अपने दोस्तों को बता रही है कि मिकियो ने मुझे एक सेलफोन दिया है। यहाँ पर मिकियो जेम्स के पास आती है और कहती है कि मुझे मॉडलिंग करनी है, क्या करना होगा। ये मैनेजर बताता है तुम्हारा एक न्यूड शूट होगा जिसमें तुम्हारी कुछ पिक्चर्स खींची जाएंगी और वो यहाँ की जो मैगजीन्स होती हैं उसके अंदर पोस्ट कर दी जाएंगी। और जैसे रिस्पॉन्स आएगा उस तरीके से तुमको पैसे दिए जाएंगे और काम दिया जाएगा। फिर वो अपना यहाँ पर शूट करवाती है, कुछ अच्छा शूट करवाती है, कुछ न्यूड शूट करवाती है और इसके उसको थोड़े से पैसे ही मिलते हैं। और यही बात आके वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। इसका बॉयफ्रेंड इस बात से बहुत दुखी होता है। वो कहता है ये लोग शुरुआत करते हैं मॉडलिंग कराने से और धीरे धीरे ये किसी भी हीरोइन से सीधा पोर्न शूट करवाने लगते हैं, तो इनसे जरा बच के रहना। यहाँ पर जोई को उसके दोस्त चिढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त तो अब पोर्न स्टार बनने जा रही है, वो गंदी गंदी फोटोज खिंचवाती है। इसी बात को लेकर ये अपने दोस्तों से ही लड़ने लग जाती है कि मेरी दोस्त है, वो कोई पोर्न स्टार नहीं है, वो अच्छी एक्ट्रेस बनेगी। और वो कॉल करके मिकियो को बोलती है कि तुम ये गंदी गंदी फोटोज क्यों शूट करवा रही हो। तो ये बताती है अरे यार मैं तो सिर्फ मॉडलिंग कर रही हूँ, इसमें कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रही हूँ मैं। तो जोई भी कहती है कि तुम बच कर रहना। उसका मैनेजर मिकियो को एक जगह पर लेकर जाता है और इससे कुछ एड शूट करवाता है, लेकिन इसको उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उससे थोड़ा सा प्यार करती है। इसका बॉयफ्रेंड फिर से इसको बोलता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इन लोगों के चक्कर में मत रहना, ये लोग तुमसे एक दिन पोर्न शूट जरूर करवाएंगे। फिर जेम्स मिकियो को बुलाता है और एक बंदे से मिलता है और वो बंदा कहता है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तुम्हारे मैगजीन के ऊपर, तो हम तुम्हें एक पोर्न शूट करने का ऑफर दे रहे हैं, इसके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन ये मना कर देती है। फिर इससे मिलने आती है जोई। उसके बाद जोई और मिकियो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद मैनेजर फिर से जोई को इस बंदे के पास ले आता है और कहता है कि देखो एक पोर्न शूट करवा लो, उसके तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे हम लोग, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद फिर से मना करते हैं, लेकिन मैनेजर इसको समझाता है कि देखो तुम जिस मुकाम पे हो तुम्हारी मैगजीन्स बहुत बिक रही हैं और लोगों की डिमांड है कि ये जो मैगजीन वाली लड़की है इसको हम पोर्न के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये कुछ स्क्रिप्ट पढ़ती है और इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है, तो ये हाँ कर देती है। उसके नीचे तैयारी चल रही होती है पोर्न शूट करने की। ये थोड़ा परेशान होती है, मैनेजर इसको थोड़ा सा दिलासा देता है। उसके बाद नीचे आती है, अपने पार्टनर से मिलती है जिसके साथ इसको पोर्न शूट करना है। और धीरे धीरे ये शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर पूरी कास्ट होती है, इसको समझाती है। और यहाँ पर सुबह से रात हो जाती है एक 20 मिनट की पोर्न शूट करने में। और हमें पता चलता है कि जो तुम लोग 20 मिनट 40 मिनट की जो पोर्न देख लेते हो उसको शूट करने में पूरा दिन लग जाता है। उसका शूटिंग खत्म करके वो अपने घर पर आती है, जहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता है। फिर वो उसको प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकियो थकी होती है। वो कहती है कि नहीं यार मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ। तो जेकब कहता है कि तुम कुछ थकी लग रही हो, क्या बात। तो ये कहती है कि एक्चुअली मैं सुबह से शाम तक पोर्न शूट करा रही थी। ये सुनने के बाद जेकब का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोता है। और वो कहता है कि आखिर तुमने वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था, अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और वो इसको छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर मिकियो को बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आने लगते हैं और वो देखते ही देखते बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। और तो दूसरी तरफ जोई को एक बंदा एक कैसेट बेचता है, एक सीडी बेचता है और ये सीडी लाकर अपने घर में चलाती है और देखती है उस सीडी में तो मिकियो है जो गलत काम कर रही है। तो ये देखकर जोई बहुत ज्यादा रोती है कि मेरी दोस्त ने इतना गलत काम कर दिया, इसको मैंने इतना समझाया फिर भी। और यहाँ पर मिकियो दिखाई जाती है जो एक और स्क्रिप्ट पढ़ के एक और शूट करने के लिए तैयार हो चुकी है, जहाँ पर ये एक घर में होती है और एक चोर आता है और वो इसके साथ गलत काम करता है। और शूटिंग खत्म करने के बाद वो पहाड़ों के पास जाती है जहाँ वो अपने दोस्तों से बैठकर बातें किया करती थी और अपने दोस्तों को याद करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद मैनेजर उसको उठाकर लाता है और कहता है कि तुम शायद थक गई थी, मेरी एक दूसरी स्क्रिप्ट तैयार
तैयार हो चुकी है वो पढ़ के तैयारी कर लो। उसके बाद ये फिर से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती है नेक्स्ट शूट के लिए और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक लड़की की कहानी है जो बहुत खूबसूरत होती है, उसे बनना होता है मॉडल और मॉडलिंग करके वो एक्टिंग में अपना काम सेट करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे वो एक पॉर्न स्टार बन जाती है वो इस फिल्म की कहानी है। और पॉर्न स्टार बनने के बाद इसके जितने भी जानने वाले होते हैं, जितने भी इसके चाहने वाले होते हैं, वो कैसे इससे दूर हो जाते हैं, ये इस फिल्म की कहानी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।